हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम देखेंगे पीडीएफ को हम एम्बेड कैसे कर सकते हैं, यानी कि पीडीएफ को हम वेब पेज पे कैसे डालते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ को वेब पेज पे डालने के लिए, एम्बेड करने के लिए हमारे पास तीन टैग है। तीन तरीके से आप बेसिकली एम्बेड कर सकते हो, वेब पेज पे आप पीडीएफ लगा सकते हैं। तो पहला तरीका होता है एम्बेड टैग यूज़ करके, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और दूसरा तरीका होता है आई फ्रेम के ज़रिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है आई फ्रेम के बारे में, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट यूज़ करके, ऑब्जेक्ट टैग यूज़ करके, ठीक है। ये तीन तरीके से आप पीडीएफ को एम्बेड कर सकते हो। मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बेड टैग यूज़ करने के लिए आपके पास एक टैग यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है एम्बेड, ठीक है। और ये एम्बेड टैग बेसिकली इसका जो क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। और यहाँ इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है एसआरसी। एसआरसी यानी उस फाइल का जो हमें पाथ देना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक पीडीएफ है, और ये बेसिकली फर्स्ट डॉट एचटीएमएल जो ये फाइल है बेसिकली इसके साथ ही है, इसीलिए ये फोल्डर के अंदर नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसका नाम दे देता है। क्योंकि ये फर्स्ट डॉट एचटीएमएल इस फाइल के साथ ही है, इसलिए डायरेक्ट हम उसका नाम दे देते हैं। अगर ये यहाँ पर उसके जो फाइल फर्स्ट डॉट एचटीएमएल यहाँ पर उसके अंदर एक फोल्डर होता है, इसके आजू बाजू में एक फोल्डर होता है, जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है जो कि हमारे फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर एक फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर ये पीडीएफ होता, अगर यहाँ कहाँ गया है, इफ पीडीएफ होता तो हमें क्या करना पड़ता, बेसिकली उस फोल्डर का नाम मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे, और उसके बाद स्लैश डाल लेंगे। उसके बाद ये पीडीएफ का नाम और डॉट उसका जो कुछ भी एक्सटेंशन है उसे डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारा ये जो फर्स्ट फाइल है जो हमारा जो अभी उसके साथ ही है बेसिकली, ठीक है, ये पीडीएफ, इसलिए हम डायरेक्ट उसका नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एम्बेड टैग यूज़ करने के लिए हमने एम्बेड उसका टैग ओपन किया, और उसके अंदर एसआरसी हम डाल रहे हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। और उसके अंदर हमें पाथ डालना होता है, और उसका नाम पीडीएफ का नाम मैंने पीडीएफ ही रखा है, और उसका एक्सटेंशन, ठीक है, पीडीएफ, ठीक है। और उसका टाइप भी मेंशन करना होता है हमें, ठीक है। टाइप इक्वल टू, यहाँ पे पीडीएफ का जो टाइप होता है वो है एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। हालांकि ये आ गया है फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पर हाइट और विड्थ देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पे हाइट इक्वल टू 500 डालता हूँ, और यहाँ पे विड्थ 700 पिक्सल्स डालता हूँ। यहाँ पे पिक्सल पीएक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली पीएक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे जो कि वैल्यू है उसे मेंशन कर दीजिए, ये पिक्सल में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका पीडीएफ, ठीक है। तो ये है पहला तरीका एम्बेड करके। अब मैं वो आपको बताता हूँ आई फ्रेम टैग यूज़ करके कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए आई फ्रेम लिखना होगा आपको टैग, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। और उसके अंदर भी आपको सेम एसआरसी लगाना होता है। एसआरसी जो को इसका नाम है बेसिकली pdf.pdf, वो आपको लगा देना है। और यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ डाल देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पे हाइट और विड्थ नहीं भी डाला है तो अभी ये आपने देखा जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो छोटा सा देखा हुआ था, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो उतना ही दिखाता है अगर आपने हाइट और विड्थ मेंशन नहीं किया होता है, ठीक है। अगर आप हाइट और विड्थ मेंशन करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके हिसाब से आप साइज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और साइज़ मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब इसका हाइट और साइज़ में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको जब ये साइज़ चेंज होगा, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तब आपको ये पता चले डिफरेंस हुआ है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए चेंज हुआ। यानी इस तरह से आप आई फ्रेम के बारे में भी आप डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इतना है इसमें एम्बेड और आई फ्रेम के अंदर, यहाँ पे हमने टाइप मेंशन किया था और यहाँ पे हमने टाइप मेंशन नहीं किया,
नहीं किया है, ठीक है। एम्बेड के अंदर हमने टाइप मेंशन किया था और यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट का भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ करके भी हम एक पीडीएफ को एम्बेड कर सकते हैं, यानी कि पीडीएफ को वेब पेज पे लगा सकते हैं। उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है डेटा। यहाँ पे हम एसआरसी नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पे डेटा लगाते हैं, ठीक है। और डेटा के अंदर सेम एज इट इज़ पीडीएफ लगाना है, pdf.pdf, ठीक है, जो कि हमारा पाथ है, ठीक है, ये कि फाइल का नाम है। और यहाँ इसको भी हाइट और वेट मेंशन कर देते हैं। हाइट इक्वल टू मैं यहाँ पे 500 मेंशन कर देता हूँ और विड्थ 1200। और यहाँ पे आपको टाइप देना ज़रूरी है, ठीक है। टाइप दे देता हूँ application/pdf, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह से अभी आप 3 तरीके से आप पीडीएफ को एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात ये है, मैं इसको अनकमेंट करके आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों में डिफरेंस इतना है बस, यहाँ पे अलग अलग टैग का नाम तो अलग अलग ही है। ओके, टैग का नाम तो यहाँ पर अलग अलग नहीं ही है, एम्बेड आई फ्रेम और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन द एम्बेड और आई फ्रेम में ये एसआरसी लगाया है हमने, बट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डेटा लगाया है, ठीक है। और दूसरी ये है कि और एम्बेड के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने टाइप लगाया हुआ है और आई फ्रेम के अंदर हमने टाइप नहीं लगाया है, ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा ये है, आई फ्रेम और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्लोजिंग टैग आता है, ठीक है, और एम्बेड के अंदर हमारे पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं आता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आप पीडीएफ एम्बेड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा मेरे ख्याल से। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।